आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना शुभ वर्तमान अध्याय 15 वचन 5 में प्रभु यीशु मसीहा ने अपने चेलों से कहा, मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस बात को प्रभु यीशु मसीहा ने अपने रिश्ते के विषय में चेलों के साथ स्पष्ट कर दिया कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक मछली जल के बिना क्या जीवित रह सकती है? क्या उसी प्रकार से एक सच्चा विश्वासी जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह, उसके बिना अपने आत्मिक जीवन को क्या वो जीवित रख सकता है? हम क्रूस पर देखते हैं कि स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीहा को कुछ ही समय के लिए त्याग दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि हे पिता, तूने मेरा त्याग क्यों किया? उसी प्रकार से राजा दाऊद भजन संहिता 51 और 11 में कहता है कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न करो, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। आज कई विश्वासियों को आत्मिक शत्रु ने उन्हें ये कहकर बहकाया है कि परमेश्वर और कलीसिया से दूर रहकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम कलीसिया नहीं जाओगे तो भी बहुत कुछ कर सकते हो। सुनो, सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन कलीसिया उत्तम संगति का स्थान है। प्रकाशित वाक्य स्पष्ट रीति से कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। क्या आप बता सकते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर क्या कर सकते हैं? हम क्या, इस धरती का कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत जिस सूरज से होती है, उस सूरज को भी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और 16 के अनुसार परमेश्वर ने ही बनाया है। जिस जल से हम सुबह सुबह शुद्ध होते हैं, उस जल को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। जब परमेश्वर पानी को बरसने से रोकता है, तब लोग घुटने टेक कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेघ बरसाओ, क्योंकि वो जानते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी नींद, भजनकार कहता है 127 में, क्योंकि वो अपने प्रिय को यूं ही नींद प्रदान करता है, वो भी उसी की दी हुई है। जिस भोजन को हम खाते हैं, बीज बोना किसान का काम है, लेकिन फसल को लाना ये परमेश्वर का काम है। वो भी जानते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जिस धरती पर हमारे मकान और दुकान खड़े हैं, उस भूमि का मालिक भी परमेश्वर ही है, क्योंकि इब्रानी की पुस्तक अध्याय 3 और 4 में लिखा है कि हर एक घर कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। इसलिए उसकी एक घुटकी से भूकंप और बाढ़ आ जाती है और इस सृष्टि के मालिक उसे रोक नहीं पाते, जिसको हम नैसर्गिक विपत्ति कहते हैं और जिसका इंश्योरेंस भी नहीं होता। भूकंप, बाढ़ और सुनामी को रोकने की ताकत अगर किसी में है तो वो केवल और केवल परमेश्वर में है, क्योंकि मुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। धन, संपत्ति, पैसा जो आज हम कमाते हैं, पवित्र शास्त्र कहता है ये भी उसी के द्वारा है। व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 8 और 18 कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। दूसरी बात, हम परमेश्वर के क्षेत्र से भाग नहीं सकते, क्योंकि जिस भूमि पर हम चल फिर रहे हैं वो धरती ही यहोवा परमेश्वर की है। अय्यूब की पत्री 12 और 9 में लिखा है, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। राजा दाऊद कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? अगर मैं गांव चला जाऊं तो गांव में भी परमेश्वर है। अगर मैं आकाश पर चढ़ूं, अगर मैं हवाई जहाज से जाऊं तो वहां भी परमेश्वर है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी स्वर्ग भी उसी का, अधोलोक भी उसी का। अगर मैं समुद्र के पार जा बसूं, अगर मैं विदेश चला जाऊं तो वो भी उसी का। भजनकार कहते हैं कि तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। कई कमजोर विश्वासी कभी कभी नादानी में ये कह देते हैं कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। अगर हमें प्रभु को छोड़ना है तो सबसे पहले जो प्राण उसने हमारे अंदर डाले हैं, उन प्राणों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्ति 2:7 के अनुसार जो सांसें हम ले रहे हैं ये उसी की दी हुई है। क्या हम अपनी सांसों को छोड़ सकते हैं? क्या आप जानते हैं इस धरती पर सांसें लेना कितना महंगा है? आप अस्पताल में जाए,
वेंटिलेटर ले, सांसें ले, एक दिन की कीमत क्या होती है ये आप खुद ही जोड़ लें। तो जीवन भर की सांसें जो परमेश्वर देता है, क्या इसका हिसाब हम रख सकते हैं? कई कमज़ोर विश्वासी ये भी कहते हैं कि मसीह में आकर मुझे क्या लाभ हुआ। एक सुंदर सा गीत है कि हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, और मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हमारा ये लाभ हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें मरते मरते बचाया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और सुनो, इस धरती पर आने से पहले हम परमेश्वर के पास थे, और जिस दिन इस धरती को हम छोड़ेंगे हम उसी के पास लौट जाएंगे। भजन से 139 और 15 और सबोपदेशक और 12:7 कहता है कि जब मिट्टी जो की तो मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने हमें दिया है वो लौट जाएगा। जितने परमेश्वर से अलग हो गए, आप देख सकते हैं पवित्र शास्त्र में कि उन्होंने क्या पाया। कैन, राजा शाऊल, यहूदा इस्करियोत, हनन्याह, सफीरा, क्या हुआ इनका? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रेरित पौलुस सुंदर रीति से कहता है कि डालियों पर घमंड न करना। यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ ने तुझे संभाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे सिर के बाल भी गिने हुए। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल की एक घड़ी बढ़ा सकता है? यह हमारे बस में नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास है। उसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। राजा हिजकिय्याह, इसके 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिए। उसने भी अनुभव लिया कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने दाखलता का दृष्टांत देते हुए आखिरी बात ये कही, यूहन्ना 15 और 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि उसने मुझे आज का दिन दिखाया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि मैं उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। अंतिम बात, फलवंत होना और सफल जीवन जीने की कुंजी है यीशु मसीह में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यही सत्य है, इसे अपने चित्त में बसाओ। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे।